Assalamualaikum. Hope everyone is doing well. So the topic for today is the labor, most awaited, most difficult topic. Most of the student find it difficult ना, तो let's start with it. तो अब इसमें हमारे पास लेबर के लिए ये चीज़ें याद मतलब आपको पता होनी चाहिए कि मैटरनल पेल्विस के अंदर आपको ये इनलेट है, ये मिड कैविटी है और ये आउटलेट है. ठीक, जो आपका इनलेट है वो उसका एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू द लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर. ठीक, इसमें यानी कि इसमें ट्रांसवर्स डायमीटर जो होगा वो ज़्यादा होगा इनलेट पे. देन मिड कैविटी में दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे. ठीक, और आउटलेट पे एंटीरो पोस्टीरियर जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द ट्रांसवर्स वाला कम हो जाएगा. इसके बाद इससे हमें पता होना चाहिए कि हम इसलिए हमें पता चले ताकि हम जब आगे स्टडी करें मैकेनिज्म को और पूरा, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ किस तरह की मूवमेंट्स होंगी. ठीक, अच्छा, अब हम सबसे पहले हम कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ नॉर्मल लेबर. ठीक है, स्टेजेस ऑफ नॉर्मल लेबर में हमारे पास क्या है? स्टेज 1. 3 स्टेजेस हैं आपके पास, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड देन स्टेज 3. सही. अब स्टेज 1 क्या है? इट इज फ्रॉम द डायग्नोसिस ऑफ लेबर टिल कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन. ठीक, स्टेज 1 क्या हो गया? फ्रॉम द डायग्नोसिस ऑफ द लेबर टिल द कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन. ठीक, लेकिन अब इसमें डायग्नोसिस ऑफ लेबर क्या है? सबसे बड़ा सवाल. तो डायग्नोसिस ऑफ लेबर क्या है? इट इज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस जो कि क्या नाम है, सर्विक्स को डायलेट कर रही हैं, इफेसमेंट उसकी करवा रही है, उसकी राइपनिंग करवा रही है. तो ये वो वाली कॉन्ट्रैक्शंस है. ये एक्सपेल्सिव फोर्सेज नहीं है, ये सिर्फ डायलेट करने के लिए जो फोर्सेज आ रही हैं ये उनकी बात हो रही है. देन स्टेज 2 में क्या होगा? फ्रॉम द सर्वाइकल डायलेशन, फ्रॉम द कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन till the birth of the fetus या baby, birth of the baby. ठीक है, and then stage 3 क्या होगा? from the delivery of the baby till the delivery of placenta. ठीक है, अच्छा, तो ये आपको पॉइंट्स 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए. उसके बाद हमारे पास आता है स्टेज 1 को हम पढ़ लेते हैं अच्छे से. तो स्टेज 1 में हमारे पास क्या है? स्टेज 1 में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं. ठीक है, 2 फेजेस हैं. ठीक है, पहला हमारा फेज कौन सा है? लेटेंट फेज. ठीक है, दूसरा हमारा है एक्टिव फेज. फर्स्ट स्टेज में हमारे पास 2 फेजेस हैं, एक्टिव फेज एंड लेटेंट फेज. ठीक है, लेटेंट फेज वो होगा दैट इज फ्रॉम द डायग्नोसिस ऑफ द लेबर टिल 3 सेंटीमीटर डायलेशन ऑफ द सर्विक्स. ठीक है, टोटल सर्विक्स की जो डायलेशन होती है वो 10 सेंटीमीटर की होती है. लेटेंट स्टेज में क्या होगा? फ्रॉम द डायग्नोसिस टिल 3 सेंटीमीटर डायलेशन ऑफ सर्विक्स. सही. अब फिर एक्टिव में क्या होगा? फ्रॉम द 3 सेंटीमीटर डायलेशन टू 10 सेंटीमीटर डायलेशन. यानी कि इसमें मैंने बोला कंप्लीट डायलेशन हो जाएगी, और मैंने ये भी बताया कि 10 सेंटीमीटर इज अ कंप्लीट डायलेशन. तो इसका क्या होगा? लेटेंट फेज जो होगा वो कौन सा होगा? डायग्नोसिस टिल 3 सेंटीमीटर्स. और एक्टिव फेज क्या होगा? 3 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर की कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन. ठीक है, इसके अंदर एक और चीज़ क्या है? लेटेंट फेज. अब जो इनकी टाइमिंग्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं. ठीक है, डिपेंड करती हैं पैरिटी के हिसाब से. लाइक अगर मल्टी पैरिस होगा, ठीक, तो उसमें आपका टाइम कम होगा. इसी तरह अब आप देख लें कि जो आपका लेटेंट फेज होता है उसकी ड्यूरेशन आपके पास क्या आती है? दैट इज 3 to 8 आवर्स. ठीक है, इससे कम हो जाएगा इन द मल्टी पैरिस. और एक्टिव फेज में जो आपकी आती है 2 से 6 आवर्स की इसकी ड्यूरेशन होती है, और मल्टी पैरिस में फिर इससे कम हो जाएगा. जो प्राइमरी पैरिस होती हैं उनके अंदर ज़रा टाइम लगता है. ठीक, अब आपके पास ये हो गया फर्स्ट स्टेज. इसी तरह सेकंड स्टेज की हम बात करते हैं. तो सेकंड स्टेज में हमारे पास क्या हो गया? सेकंड स्टेज में आ गया पैसिव फेज और एक्टिव सेकंड स्टेज. ठीक, अब पैसिव फेज में क्या होगा? इट इज फ्रॉम द कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन टिल द इनवॉलेंट्री एक्सपल्सिव फोर्सेस. इसमें डायग्नोसिस में मैंने क्या बताया था कि वो डायलेट करने के लिए जो फोर्सेस आ रही हैं ये एक्सपल्सिव फोर्सेस के साथ है. पैसिव जो होगा ये इनवॉलेंट्री एक्सपल्सिव फोर्सेस तक जो है वो पैसिव है. और एक्टिव सेकंड फेज जो होगा ये फ्रॉम द इनवॉलेंट्री, यानी कि यहाँ पर इनवॉलेंट्री तो पहले तक थी ना, अब यहाँ पर मैटरनल एफर्ट भी ऐड हो गई है. ठीक है, तो एक्टिव फेज में क्या होगा? फ्रॉम द मैटरनल एफर्ट टिल द डिलीवरी ऑफ द फीटस. इसी तरह थर्ड सबसे आसान, सबसे छोटा 30 मिनट्स का होता है, इससे ज़्यादा नहीं. आपने याद रखना है इन द वेजाइनल डिलीवरी. और 60 मिनट्स का होता है फ्रॉम द सी सेक्शन. उसमें क्या होता है? थर्ड स्टेज इज द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द फीटस टिल द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा. तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेज.
अब इसकी जो ड्यूरेशन होती है एक्टिव पैसिव स्टेज की, ठीक है। तो ये पैसिव जो एक्टिव स्टेज होता है, एक्टिव सेकेंड स्टेज, ये 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होता इन द नलीपैरस और 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होता इन द मल्टीपैरस, ठीक। ये आपका हो गया, ये आपके स्टेजेस हो गए। अब इसके बाद एक और चीज़ याद होती है, व्हाट इज़ द प्रेसिपिटस लेबर। ये इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट इज़ द प्रेसिपिटस लेबर। प्रेसिपिटस लेबर आप उसको कहेंगे कि वो लेबर है जो कि विद इन 3 आवर्स, ठीक है, लाइक लेस देन 3 आवर्स का टाइम है फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस टिल द एक्सपर्जन ऑफ द फीटस। ये आपको सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटस लेबर।